एक औरत ने देखा कि उसका पति एक दूसरी लड़की के घुटने पर झुककर पट्टी बांध रहा है। उसने तुरंत उसे कॉल किया, पर उसने ठंडे लहजे में फोन काट दिया। उसने तय किया कि अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सीईओ की मां से मिली और कहा, मैं शहर छोड़ दूंगी, लेकिन बदले में 1 अरब रुपए चाहिए। मां ने बिना कुछ कहे डील मान ली। दरअसल दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसने कभी इस रिश्ते को दुनिया के सामने स्वीकार नहीं किया। वो हमेशा उसे सिर्फ अपनी सेक्रेटरी कहता रहा। अगले दिन औरत ने चालाकी से डिवोर्स पेपर्स बाकी डॉक्यूमेंट्स के नीचे रख दिए और सीईओ ने बिना देखे साइन कर दिए। वो ऑफिस से निकलने ही वाली थी कि उसने कुछ अजीब देखा। उस आदमी के कमरे में, जो सफाई के लिए पागल था, वहां मिल्क टी, स्नैक्स और एक लड़की की बालियां रखी थी। वो कुछ नहीं बोली, ना रोई, बस शांत चेहरे के साथ चली गई। घर पहुंचकर उसने उसकी दी हुई सारी ज्वेलरी और वेडिंग रिंग बेच दी। लेकिन जब वो ज्वेलरी देने जा रही थी, उसकी कार को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। बारिश में भीगती हुई वो हादसे से निपट रही थी। तभी दूसरी कार में बैठा एक अजनबी उसे देर से देख रहा था। वो उतरा और उसे अपनी जैकेट दे दी। थोड़ी देर बाद जब सब सुलझ गया और वो घायल हाथों से वापस लौट रही थी, तभी सीईओ वहां आ गया। उसने गुस्से में कहा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो बस चुपचाप उसे देखती रही, आंखों में सिर्फ निराशा थी। उसने जब उसकी जैकेट देखी तो गुस्से में उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस रेजिग्नेशन लेटर थमाया और वहां से चली गई। सीईओ ने बिना सोचे तुरंत मंजूर कर लिया। उस रात उसने सब पैक किया, नया अपार्टमेंट खरीदा और वहां शिफ्ट हो गई। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। अपने नए बिल्डिंग के लिफ्ट में वो उसी अजनबी से दोबारा टकराई। उसे याद आया कि सीईओ ने उसकी जैकेट फेंक दी थी, तो मुस्कुराते हुए बोली, आपका साइज बता दीजिए, मुझे आपकी जैसी जैकेट लेनी है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे लगा शायद वो उस पर इंटरेस्टेड है। उधर सीईओ जब घर लौटा तो देखा उसकी जैकेट गायब है, घर खाली है और वो अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसने तुरंत असिस्टेंट को ऑर्डर दिया, उसे ढूंढो, किसी भी हालत में